कहानी धर्मा और विशाल। सुंदरपुर एक छोटा और खुशहाल गांव था। उस गांव के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि वहां का हर इंसान दूसरे को अपने परिवार जैसा मानता था। इसी गांव में धर्मा नाम की एक औरत रहती थी। उसका 5 साल का बेटा विशाल ही उसका सब कुछ था। उसके पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी थी और अब वही अपने बेटे के सहारे जिंदगी जी रही थी। धर्मा का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर एक नेक इंसान बने। इसके लिए वह रोज सुबह गांव से दूर शहर जाकर घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। पहला मोड़। समय बीतता गया और विशाल बड़ा होने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने पढ़ाई में रुचि खो दी। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ काम करूंगा। ये सुनकर धर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसके सारे सपने बिखरते नजर आए, लेकिन वो हिम्मत वाली औरत थी। उसने गहरी सांस ली और बेटे से कहा, बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन विशाल जिद पर अड़ा रहा, नहीं माँ, मैं बस आपके साथ काम करूंगा। धर्मा में सोचा और बोली, ठीक है, आज स्कूल मत जाओ, पूरे दिन सोचो कि पढ़ाई क्यों जरूरी है और क्यों नहीं, फिर फैसला करना। दूसरा मोड़। काम की असली असलियत। अगले दिन विशाल ने दोबारा कहा, माँ, मैंने सोच लिया है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आपके साथ ही काम करूंगा। धर्मा ने बेटे को सबक सिखाने के लिए उसे अपने साथ शहर ले जाने का निश्चय किया। शहर के चौक पर बहुत सारे मजदूर काम की तलाश में खड़े थे। हर कोई आने जाने वालों से कहता, हमें काम पर ले चलो, हमें काम पर ले चलो। विशाल भी वहां खड़ा था, लेकिन उसकी उम्र छोटी थी। कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक आदमी बोला, चलो बच्चे, कुछ ईंटें ढोकर दिखाओ। विशाल ने पहली बार मजदूरी का स्वाद चखा। ईंटें बहुत भारी थी। उसके छोटे हाथ कांप गए, हथेलियां छिल गईं और पीठ पर बोझ डालते ही उसकी सांस फूलने लगी। शाम तक उसका शरीर टूट चुका था। घर लौटकर उसने माँ से कहा, माँ, ये काम तो बहुत कठिन है। धर्मा बोली, बेटा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। मजदूरी शरीर को तोड़ देती है, लेकिन पढ़ाई दिमाग को मजबूत बनाती है। तीसरा मोड़ और कड़वा अनुभव। अगले दिन विशाल फिर माँ के साथ गया। इस बार एक होटल वाले ने उसे बर्तन धोने के लिए रख लिया। दिन भर झुककर बर्तन धोते धोते उसकी कमर दर्द करने लगी। उसके कपड़े गंदगी और तेल से सने हुए थे। रात को घर आते ही विशाल फूट फूट कर रो पड़ा, माँ, अब मैं ये काम नहीं करना चाहता। धर्मा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम पढ़ाई करोगे तो ये काम तुम्हें मजबूरी में नहीं करना पड़ेगा। तब तुम अपने सपनों के हिसाब से काम चुन सकोगे। चौथा मोड़, जागरूकता। एक दिन होटल में काम करते हुए विशाल की मुलाकात एक बड़े लड़के से हुई। वो लड़का बोला, भाई, मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी, सोचा था जल्दी पैसे कमाऊंगा, लेकिन अब देखो मेरी जिंदगी यहीं बर्तनों में फंसकर रह गई है। काश मैंने माँ की बात मान ली होती। उसकी बातें विशाल के दिल में उतर गई। उसने सोचा, अगर मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी तो मेरी जिंदगी भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी और माँ का सपना भी टूट जाएगा। पांचवा मोड़, फैसला। रात को विशाल माँ के पास आया और बोला, माँ, अब मैं आपकी बात मानूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। धर्मा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले लगा लिया। छठा मोड़, संघर्ष और मेहनत। अब विशाल मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। दिन में स्कूल जाता और रात में पढ़ाई करता। माँ दूसरों के घरों में काम करती ताकि बेटे की पढ़ाई का खर्च निकल सके। गांव के लोग भी विशाल की लगन देखकर दंग रह गए। सालों की मेहनत के बाद उसने अच्छे अंकों से बोर्ड परीक्षा पास की और कॉलेज में दाखिला लिया। धर्मा की मेहनत और बेटे की लगन ने रंग लाया। सातवां मोड़, सफलता और गर्व। कई साल बाद विशाल पढ़ाई पूरी करके एक बड़ा अफसर बन गया। जब वो पहली बार वर्दी पहनकर माँ के सामने आया तो धर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। विशाल बोला, माँ, अगर आप उस दिन मुझे काम पर न ले जाती तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि शिक्षा क्यों जरूरी है। धर्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं गरीब जरूर हूं,
लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली है, तुम्हें। गांव वाले भी कहते, धर्मा सचमुच महान माँ है, जिसने अपनी मेहनत और बेटे की शिक्षा से ये साबित कर दिया कि ज्ञान ही असली दौलत है। कहानी की सीख। असली गरीबी पैसों की नहीं, शिक्षा की होती है। मेहनत और लगन से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। माँ बाप की सीख ही बच्चों का सबसे बड़ा खजाना होती है।